झारखंड के अभ्यर्थी 60-40 नए चलतों के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड में बाहरी नीति नए चलतों, जिसको लेकर इस बार अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि काशी विधायक और 14 सांसदों से मुलाकात करेंगे, उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज इसी सिलसिले में सीपी सिंह से मुलाकात करने के लिए झारखंड के अभ्यर्थी पहुंचे थे। हम सीधा बात करते हैं राज्य विधायक सीपी सिंह से, जानने की कोशिश करते हैं कि आज झारखंड के अभ्यर्थी इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्या इनका समर्थन उनको मिला है या फिर नहीं। ये बताइएगा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि आज आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्या आपका समर्थन अभ्यर्थियों के साथ है या फिर नहीं है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के लोग मुझसे आकर मिले थे। बहुत देर तक उनकी बातों को हमने सुनने का काम किया, समझने का काम किया, हमने भी अपने विचार को रखा। कुल मिलाकर उनका जो कहना है कि 60-40 नहीं चल, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि झारखंड में रहने वाले जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरी मिलनी चाहिए। यानी यहाँ के जो सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं, जो मूलवासी हैं या एससी हैं या आदिवासी हैं या जो भी झारखंड वासी हैं, उन सबों को तृतीय और चतुर्थ वर्ष की नौकरी 100% मिलनी चाहिए। ये उनकी मांग जायज़ है और उस मांग के साथ मैं हूँ। मेरा भी ऐसा मानना है कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी मूलवासी और आदिवासी को ही मिलना चाहिए। जहाँ तक रहा 60 और 40 का, तो मैंने स्पष्ट कहा कि देखो भाई, विधानसभा में तो हम लोग भी कह रहे थे भाई 60-40 नहीं चल, तो इसलिए कह रहे थे कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात थी, जिसे सरकार ने वापस ले लिया, जबकि विधानसभा के अंदर सभी दल के लोगों ने सर्वसम्मति से उसको पास करने का काम किया था। फिर किन परिस्थितियों में उसे वापस ले लिया। 2021 में नियोजन नीति बनाई थी, उस समय हम लोगों ने कुछ बिंदु पर विरोध किया था, लेकिन सरकार नहीं मानी। अंतोगत्वा माननीय उच्च न्यायालय से वो रद्द कर दिया गया। अब वैसी स्थिति में स्पष्ट है कि ये सरकार की मंशा लोगों को नौकरी देने का नहीं है, सिर्फ इसे उलझाए रखना है, आपस में लड़ाना है और अपना गोटी सेकना है। तो भाई ऐसी नीति बननी चाहिए कि किसी को तकलीफ भी ना हो और यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को नौकरी भी 100% तृतीय और चतुर्थ वर्गीय मिल जाए। लेकिन ये सरकार इसको करना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिंदु उसमें डाल देती है जो आगे चलकर या तो महामहिम राज्यपाल के यहाँ से वापस हो जाती है या माननीय उच्च न्यायालय से रद्द हो जाता है। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। वैसी स्थिति में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा है, तो मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई सरकार ऐसी व्यवस्था कराए, ऐसी नीति लागू करे कि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय की नौकरी 100% मिले। 16 दिसंबर 2022 से मई का महीना आ गया है। 5 महीनों से झारखंड के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच आपने भी देखा होगा कि झारखंड विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था, तो अभ्यर्थियों ने झारखंड विधानसभा को घेरने का भी प्रयास किया था, लेकिन आंसू गैस के साथ साथ लाठीचार्ज की भी स्थिति उत्पन्न हो गई। अभ्यर्थी उसके बाद भी आंदोलनरत है। 3 चरणों का आंदोलन होने वाला है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार आर नहीं तो पार। तो आपको क्या लगता है कि जो अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि एक तो हमारा समय भी बेकार जा रहा है आंदोलन करते करते, एक और सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। भाई हम लोग क्यों दिग्भ्रमित किसी को करेंगे?
यहाँ के रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं। अब उनको नौकरी चाहिए। बेरोजगारी का दंश कब तक झेलते रहेगा? स्वाभाविक है कि भूखा पेट क्या नहीं करता। तो ये जो भी पढ़ लिख कर और आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो झारखंड में इनको नौकरी नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अब इनको उसके लिए लाठी खाना पड़े, असुर गैस का गोला झेलना पड़े, ये तो आंदोलन करेंगे ही ना। सरकार को आंदोलन से चिढ़ क्यों होती है? आप ऐसा काम ही कीजिए ना कि इनको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। कौन लड़का चाहता है कि चिलचिलाती धूप में विधानसभा का घेराव करने जाए? सवाल ये है कि भाई सरकार चूँकि नहीं दे रही है, इसलिए इनको गुहार लगानी पड़ रही है। सरकार इतना ही करे कि भाई ऐसी व्यवस्था करो कि यहाँ के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी उन्हें 100% मिले। तो फिर क्यों आंदोलन करेंगे? वो आज नौकरी करेंगे ना, उनके फुर्सत कहाँ है कि आंदोलन करेंगे। लेकिन आप तो देते नहीं हो तो स्वाभाविक है वो सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर आएंगे तो आप पुलिस से लाठी चलवाएगा, पिटवाइएगा। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों का कहना है कि हम लोग कोई भी विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास भेजते हैं तो राज्यपाल वापस कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बैकडोर से काम कर रही है, राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को वापस करती है। वो तो आरोप लगाएंगे ना, क्योंकि महामहिम राज्यपाल केंद्र से आते हैं, तो उनको लगता है कि सब भाजपा ही है। यदि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल होगा तो आंख मूंद कर सिग्नेचर और मुहर नहीं लगाएगा ना, पढ़ेगा, कानूनविदों से राय लेगा, और जहाँ त्रुटियां होंगी उसको सुधार करने के लिए वापस भेजेगा। आप त्रुटि रहित भेजिए ना, त्रुटि सहित क्यों भेजते हैं? त्रुटि रहित भेजिएगा तो कोई भी राज्यपाल उसको लौटाएगा नहीं, और त्रुटि सहित भेजिएगा तो कोई भी राज्यपाल होगा लौटाएगा। फिर भाजपा और किसी पार्टी का क्या लेना देना है? लेकिन ये सरकार जानबूझकर त्रुटि सहित भेजती है ताकि ये जो अभ्यर्थी हैं ये इसी में उलझे रहें। सरकार की मनसा ही नहीं है नौकरी देने के। अलायंस की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार जब से बनी है नियुक्तियां हो रही है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नियुक्तियां बहुत कम हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटी। तो पहले वो लोग बताएं कि वो लोग कितनी नियुक्तियां लिए हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे समय जितनी नियुक्तियाँ हुई इस सपने में भी ये सरकार नहीं सोच सकती। मुझे याद है जब नया झारखंड बना था, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मुझे याद है, चूँकि मैं गया था, इसी जिला स्कूल में 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। एक साथ 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, और मुझे नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिला। ये सरकार बताए ना कि ये 3 साल में कितने लोगों को नियुक्ति दिया। इन्होंने कहा था 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, क्या हुआ? ये सरकार जो बोलती है करती नहीं है ना। ये ना कांग्रेस करती है ना जेएमएम करती है। इन्होंने तो कहा था कि 5,000 बेरोजगारी भत्ता जो ग्रेजुएट हो उनको देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उनको 7,000 देंगे। दिया क्या किसी को? तो बात यह है कि ये सरकार जब बोलती है और नहीं करती है तो स्वाभाविक है लोगों में रोष पैदा होती है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 2021 तक, जैसे कोरोना का 2020 तक काम नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, 2021 वर्ष नियुक्ति वर्ष वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कहा, लेकिन 2023 नियुक्ति वर्ष होगा, शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उसके बाद पंचायत सचिव के जो सफल अभ्यर्थी हो उनको भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ऐसा है, कोरोना काल में बाद बाकी सब काम हो रहा था। कोरोना काल में नई नई चमचमाती गाड़ियाँ खरीदने के लिए उस समय कोरोना नहीं था। कोरोना काल में खनिज संपदाओं की लूट हो रही थी, उस समय कोरोना काल नहीं था। बालू की लूट हो रही थी, उस समय कोरोना काल नहीं था। इनको रोजगार देने में या नौकरी देने में कोरोना
आड़े आ जाती है। तो कहा गया है ना, बहाना तो भाई करने के लिए लाख बहाना कर सकता है कोई भी, तो बहाना इसका समाधान नहीं है। नौकरी देना इसका समाधान है। आप नौकरी दीजिए, सबका मुंह बंद कर दीजिए ना, फिर विपक्षी किस मुंह से सरकार पर आरोप लगाएगी। आप नौकरी दीजिए और बोलिए डंके की चोट पर छाती ठोक कर बोलिए कि साहब हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं केंद्र की सरकार, अभी हम लोग जाकर के यहाँ CCL के हॉल में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, उसके पहले भी दिया था। 71,000 लोगों को पूरे देश में नौकरी मिला, जिसमें बैंक है, रेलवे है, तरह तरह के जो हमारे झारखंड के 450 लोगों को नौकरी मिला। केंद्र सरकार के जो प्रतिष्ठान है उसमें फिर अभी नौकरी 71,000 लोगों को। मेरा कहना है कि आप इसी प्रकार दीजिए ना, कहिए कि हमने 3 साल 3.25 साल के कार्यकाल में इतने लोगों को नौकरी दिया। लेकिन आप नौकरी तो देते नहीं है, उसको उलझाते हैं, और जिसको नौकरी भी मिल जाता है ना, उसको माननीय उच्च न्यायालय रद्द कर देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि CP सिंह अभ्यर्थियों के साथ है अब? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, इस इंटरव्यू के बाद ये तो समझ में आ गया कि रांची विधायक CP सिंह झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ है। चूंकि अभ्यर्थियों की ओर से 81 विधायक और 14 सांसदों को पत्र दिया जा रहा है, समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर CP सिंह से आज अभ्यर्थियों ने मुलाकात किया था। CP सिंह का स्पष्ट रूप से कहना है कि 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड वासियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए, जिसको लेकर अब CP सिंह झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।